मेरे प्रियात्मन, एक छोटी सी प्रेरणादायक घटना मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। भगवान बुद्ध के दो शिष्य भिक्षुक नाव में यात्रा कर रहे थे, कहीं से आए थे और गुरुजी के ही आश्रम में जा रहे थे। जो ही नाव किनारे पर रुकी, थोड़े से जल में थी, यात्री उतर गए। दोनों भिक्षुक भी उतर गए। एक युवती से उतरा नहीं गया क्योंकि कुछ पानी था थोड़ा सा जहाँ नाव रुकी थी, उसको कठिनाई हो रही थी उतरने में। एक भिक्षुक ने उसको सहारा देकर अपनी पीठ पर बिठाया और किनारे के बाहर सूखे में उतार दिया और दोनों भिक्षुक चल पड़े गुरुजी के आश्रम में। जिस भिक्षुक ने युवती को उतारा था अपनी पीठ पर लादकर, दूसरा भिक्षुक इससे बहुत नाराज हुआ और कहता रहा उससे, ये तुमने क्या किया? गुरुजी ने हमें बताया था कि कभी किसी नारी का स्पर्श नहीं करना चाहिए और तुमने केवल स्पर्श नहीं किया, अपनी पीठ पर लाद कर उसको किनारे लगा दिया। तुमने गुरुजी की आज्ञा की अवहेलना की है। तुमने जो हमने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था, तुमने उसको भी तोड़ दिया है। तुमने केवल गलती नहीं की, बहुत बड़ा पाप किया है और मैं इसकी गुरुजी से जाकर के शिकायत करूंगा। वो जब तक आश्रम आया, लगभग 2 किलोमीटर दूर तक वो इसी प्रकार से उस भिक्षुक को कहता रहा, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, तुमने गुरुजी की आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुमने किसी स्त्री का स्पर्श किया है, तुमने बहुत बुरा किया है, कहता ही रहा। जिसने युवती को सहारा दिया था वो मौन शांत सब कुछ सुनता रहा, उसने कुछ नहीं कहा। जो ही गुरुजी का आश्रम आया, उस भिक्षुक ने तुरंत उसकी शिकायत की, गुरुजी इन्होंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इन्होंने एक युवती को अपनी पीठ पर लाद करके किनारे लगा दिया है। आपने कहा था किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करना, लेकिन इस भिक्षुक ने आपकी आज्ञा को माना नहीं। इसने ब्रह्मचर्य का व्रत तोड़ दिया है, इसने बहुत बड़ा पाप किया है, मैं आपको ये सूचना दे रहा हूँ। गुरुजी एक पल शांत रहे, दोनों के चेहरों को देखा और फिर कहा, पाप इसने नहीं, पाप तुमने किया है। इसने तो वही स्त्री को उतार दिया किनारे पर, लेकिन तुम तो अभी तक उस युवती को अपनी पीठ पर लादे हुए आ रहे हो आश्रम तक। तुमने अभी तक उसको उतारा नहीं है, इसने तो उतार दिया वहीं, इसके मन में अब कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन में अभी भी वो युवती बैठी हुई है, अभी भी तुम उसको लादे फिर रहे हो, तुम कब उतारोगे? बहुत सत्य बात कही थी। भगवान कृष्ण इसी को निष्काम कर्म कहते हैं। हम कोई कर्म कर देते हैं और भूल जाते हैं छुट्टी, लेकिन जिसको हम मन में पाल लेते हैं, मन में लाद लेते हैं, मन में लगा लेते हैं, वही कर्म पाप हो जाता है। कर्म करें और भूल करके आगे चलें। उसने तो छोड़ दिया, उसको स्पर्श भी नहीं किया, केवल शरीर का स्पर्श किया था, मन को स्पर्श होने ही नहीं दिया। लेकिन जो दूसरा भिक्षुक है वो तो अपने मन में लादे लादे फिरता है उसको। वास्तविकता स्पर्श तो मन का है कि आप मन में किसको बिठाते हैं।
शरीर के स्पर्श का कोई इतना प्रभाव नहीं होता जितना मन को होता है। अपने मन को निर्मल बनाएं, शरीर तो निर्मल होता ही है। आज इतना ही। जय श्री राम।